हाय एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने अपने डोमेन साइट पे मैनेज डीएनएस जैसे सेटिंग में गए थे, जो है डोमेन नेम सिस्टम। उस सेटिंग में जाके हमने दो रिकॉर्ड क्रिएट किए थे इन द लास्ट वीडियो, एंड दैट वाज ए रिकॉर्ड एंड सी नेम रिकॉर्ड। वो करने का पॉइंट ये था कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट का नाम अपने ब्राउजर में डाले तो वो हमारे सर्वर के एड्रेस पे, आईपी एड्रेस पे पॉइंट करे। ठीक है। और जो हमने दूसरा सी नेम डाला था जो कि हमारा डोमेन का नेम था, तो उसके बाद अब हमें चेक करना था कि क्या वो चीज़ एक्टिवेट हो गई या नहीं हुई, मतलब वो प्रोपेगेट हो गई या नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, डीएनएस चेकर पे जा रहे थे। और लास्ट टाइम जो हमने करा था तो नहीं हुआ था, तो इस पे पहले से ही लिखा रहा है राइट विटी। अब मैं इसको सर्च करूंगा एक बारी। तो आप देख रहे हो ऑलरेडी काफ़ी जगहों पे राइट टिक आ गए हैं। ऑलमोस्ट ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑल जगहों पे आ गए हैं, बस एक टोक्यो जापान का अभी भी प्रोपेगेट नहीं हुआ है, बट वो अब हमें मैटर नहीं करेगा क्योंकि हमारा ऑलरेडी इतनी जगहों पे टिक हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए बात कर सकते हो अपने क्लाउड बेस को उसमें, बट मैं इतनी उसके लिए अभी बात नहीं करूंगा। अब इस वीडियो में हमारा क्या मेन काम है। अच्छा, एक चीज और, ये जो आप सारी जगह टिक देख रहे हो, ये इतने सारे सर्वर, इतने सारे कंप्यूटर्स पे मेरी वेबसाइट लाइव है। मतलब ये सारे बैकअप्स भी हैं। अगर जो भी जिस भी जगह से करेगा, जैसे किसी ने यहाँ से करी, किसी ने यहाँ से करी, तो उसके पास के ही सर्वर से ओपन होगी। और ये जो सारा नेटवर्क है सारे कंप्यूटर्स का, इसको हम बोलते हैं क्लाउड। ठीक है। तो इसीलिए ही इसका नाम है क्लाउड होस्टिंग। अब हम आते हैं इस साइट पे। अब ये मेरे दोनों सर्वर है, मैंने आपको दिखाया था। फर्स्ट सर्वर जिसमें मेरी अकेडमी है, सेकंड सर्वर क्लाइंट सर्वर जहाँ पे मैं अपने सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट डालूंगा। अब तो मैं इस पे आऊंगा। अब मैं इस पे एप्लीकेशन साइट्स पे आऊंगा वैसे तो। अब विटी राइटर नाम है, मैंने सर्वर का नाम रखा है, वैसे नाम राइट विटी है, थोड़ा नाम हो गया। एक्चुअली इतने सारे डोमेन नेम मैंने डाले थे ना, तो उसमें से मैंने कर दिया। बट नो प्रॉब्लम, ये मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। ये मैं राइट विटी, सी, इतनी इजीली नाम चेंज हो जाता है। अब मैं ये इस पे जाऊंगा एप्लीकेशन यूआरएल पे, तो मेरी एप्लीकेशन खुल जाएगी, मतलब मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वीडियो में हमें क्या काम करना है, मैं आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखाऊंगा प्रॉपर, कि बैकएंड पे कैसे एक्सेस करना है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। सेकंड, मैं आपको एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो लॉक सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जो लॉक बना हुआ है, जो मतलब सेफ वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट कैसे इसको सेव करना है, वो एक इनक्रिप्टेड लिंक आपके ब्राउजर और सर्वर साइड के बीच में कैसे क्रिएट करना है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो चीज़ देखते हैं पहले। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखो अगर मैं ये ओपन करूंगा तो आप देख रहे हो योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, बिकॉज मेरे पास अभी एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा रहा है और एक वार्निंग दे रहा है मेरा ब्राउजर। अब मैं एडवांस में जाके यहाँ पे जा सकता हूँ, बट एक आप नॉर्मल ट्रैफिक की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, वो थोड़ा सा डर जाएगा इस वेबसाइट पे जाने से पहले ही। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, एंड माय वेबसाइट इज ऑलरेडी लाइव, rightwitty.com, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये वेबसाइट मेरी प्रॉपर लाइव है। अब मैं जाऊंगा इसके बैकएंड पे, कि इसका बैकएंड कैसा आएगा, बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारी सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे आप एसएसएल सर्टिफिकेट की सेटिंग देख रहे हैं। अब लेट्स इनक्रिप्ट एक फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट है जो 90 डेज के लिए हमें फ्री मिलता है। उसके बाद ये ऑटो रिन्यू हो जाता है और वो भी फ्री ही रहता है। अभी तक तो ये फ्री ही दे रहे हैं मेरे को फॉर द लास्ट 1.5 ईयर। देखते हैं आगे जाके होगा तो। इसके अंदर अगर आपने ऑलरेडी कहीं से एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज करा हुआ है तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वो भी इस पर डाल सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ईमेल लिखूंगा, admin@, आपका डोमेन का नाम। ये मैंने अभी क्रिएट नहीं करी है, बट ये मैं क्रिएट कर दूंगा आगे जाके। ठीक है। ये कैसे क्रिएट करनी है, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे करनी है। अभी मैं वैसे ही टाइप करके देख रहा हूँ कि क्या ये बिना ईमेल आईडी क्रिएट हुए भी बन जाएगा क्या, क्योंकि मैं इन्हीं से ही बाद में बना दूंगा। अब यहाँ पे मैंने अपना रूट डोमेन डाला है rightwitty.com, एंड इंस्टॉल एसएसएल सर्टिफिकेट। सो मैंने अभी यहाँ पे उसको सेव चेंजेस करा था, और मेरा एसएसएल सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 18 मई 2022 को मेरा डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ऑटो रिन्यूअल पे एनेबल करा हुआ है, और आप मैनुअली भी इसे रिन्यू नाउ पे कर सकते हैं 90 डेज के बाद। बट आप इसको ऑन करके रखो तो ऑटोमेटिकली रिन्यू होता रहेगा। इन सम वे, अगर इन सम केसेस आपको दिक्कत आती है कि वो एक्टिवेट नहीं हो रहा,
तो आप एप्लीकेशन सेटिंग्स पे आओगे एंड यहाँ पे इसको HTTPS रीडायरेक्शन को एनेबल कर दोगे, जो मेरी ऑलरेडी एनेबल हो रखी है। और अगर फिर भी आपको उसमें दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक प्लगइन बताऊंगा बहुत अच्छा, जो आप अपने एप्लीकेशन साइट पर डाल सकते हो, मतलब अपने वर्डप्रेस के एडमिन में डाल सकते हो, जो मैं इस वेबसाइट में भी डालूंगा अगर मेरा एक्टिवेट नहीं होता, वरना मैं आपको प्लगइन का नेम तो बता ही दूंगा। और भी अगर उस थर्ड स्टेप के बाद भी नहीं हो रहा एक्टिवेट, तो ये जो ऑप्शन है नीड अ हैंड, आप इस पे जाओगे, आप यहाँ पे सेंड अस मैसेज करोगे, वरना यहाँ यहीं पे आप हेल्प के लिए भी डाल सकते हो SSL सर्टिफिकेट, और आपके पास जितने भी आर्टिकल्स होंगे उससे रिलेटेड सारे आ जाएंगे। ठीक है, जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं एक बारी सारे पढ़ लेता हूँ किसी भी टॉपिक पे, थोड़ी नॉलेज बढ़ ही जाती है। मैं यही सोचता हूँ सच में यार, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है होस्टिंग साइड में कभी ना कभी, और बहुत ज़रूरत पड़ती है इन आर्टिकल्स को पढ़ने की। ठीक है, अब हमारा SSL सर्टिफिकेट का काम हो गया, बस इतना ही काम था। अब मैं आपको दिखाऊंगा एप्लीकेशन सेटिंग्स। ये मैं एक्सेस डिटेल्स पे आया हूँ। एक्सेस एक्सेस डिटेल्स में ये मेरा डोमेन है। अब मैं अगर इस पे जाऊंगा तो अभी एक्टिवेट एज सच नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा एक्टिवेट होने में, अराउंड 24 आवर्स भी लग जाते हैं। नहीं होता तो मैं प्लगइन के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा कैसे करना है। और अगर आपको अपने एडमिन पैनल में जाना है तो एक तो देखो, आपको मैं दिखाता हूँ वैसे, ये जो मेरा URL है, जैसे writevt.com/wp-admin, 99 मतलब 100%, जब डोमेन वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट इंस्टॉल होती है तो उसका जो बैकएंड का डैशबोर्ड होता है, उसका जो URL होता है वो यही होता है। मतलब आपका रूट डोमेन जैसे xyz.com/wp-admin -admin, मतलब wp-admin, ये ही लग के आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। आप ये किसी एक प्लगइन की वजह से थ्रू चेंज भी कर सकते हैं ताकि कोई और आपके उसमें ना जा पाए। और कई लोग ये चेंज कर रखते हैं, मैं भी अपना चेंज करके रखता हूँ इन मोस्ट केसेस, बट मेरी एक पब्लिक वेबसाइट है, मेरा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं चेंज नहीं करता हूँ। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने इसको क्लिक करा, कॉपी हो गया। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, नो डाउट, ये इन्होंने एक आपको बना के दिया हुआ है, आप बाद में जाके चेंज कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये आपका पूरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ये आपको एक चार्ट दे रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं ऐड अ पेज, कस्टमाइजर, बट ये आप अभी क्रॉस कर सकते हैं। मैं आपको एक एक इसका वो दिखा देता हूँ सेटिंग से क्या क्या होती है। तो फर्स्ट एक तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम है उसकी वजह से दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे लिखा है होम। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ एक बारी, ये देखो, यहाँ पे लिखा है होम, यहाँ पे लिखा है अपडेट्स। ठीक है, मैं वापस बड़ा कर देता हूँ इसे, अब आपको प्रॉपर क्लियरली दिखना चाहिए, है ना। तो एक तो ये डैशबोर्ड है, ये साइट हेल्थ है, क्विक ड्राफ्ट, एट अ ग्लांस, मतलब यहाँ पे आपके एट अ ग्लांस आप देख सकते हो कि आपके कितने पोस्ट हैं, कितने पेजेस हैं, कितने कमेंट्स हैं। ठीक है, एक्टिविटी, रीसेंट एक्टिविटी क्या हुई हुई है, कि किसी यूज़र ने कोई कमेंट डाला है, किसी यूज़र ने कोई रिव्यू डाला हुआ है, कोई भी चीज़। ठीक है, आप यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, और ये सारी चीज़ें एडिटेबल है। मैं इसमें से कोई सी भी चीज़ हटा सकता हूँ, ठीक है, वापस लगा सकता हूँ। ये सारे कार्ड्स एक विजिट्स के थ्रू हैं जो मैं हटा सकता हूँ और लगा सकता हूँ, या आप भी कर सकते हैं। ये आगे जाके मैं कस्टमाइज कैसे करना है डैशबोर्ड, इस पे भी एक यूट्यूब वीडियो बना दूंगा, वरना इस कोर्स में भी मैं डाल दूंगा। अब स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स देखते हैं। मैं इस पे जाऊंगा तो अपनी साइट विजिट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेरी साइट ओपन हो गई, ये देखो SSL सर्टिफिकेट आ चुका है। यस, कनेक्शन इज सिक्योर लिखा आ रहा है। ठीक है, सर्टिफिकेट इज वैलिड, देख रहे हो, 24 आवर्स का ये टाइम देते हैं, बट आपके सामने सामने वीडियो में विद इन 5 मिनट्स हो गया। अपडेट्स, अपडेट्स पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे प्लगइन्स और थीम्स में जो भी अपडेट आए हुए होंगे, या वर्डप्रेस का ही अपना कोई एक अपडेट आया हुआ होगा, तो मैं वो अपडेट कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट। ये बहुत नेसेसरी है कि आप अपनी वेबसाइट को अपडेटेड रखें। क्यों? क्योंकि यार जैसे जैसे अपडेट आते हैं वैसे वैसे आपकी वेबसाइट बेटर परफॉर्म करती है। अगर आप बहुत टाइम तक अपडेट ना करो तो वेबसाइट धीरे धीरे टीयर डाउन होनी शुरू हो जाती है, खराब होनी शुरू हो जाती है उसके प्लगइन धीरे धीरे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सारे अपडेट भी करते हो, आपको देखना पड़ता है कि आप कौन से प्लगइन आपके कौन से अपडेट के साथ मैच कर रहे हैं।
तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे 5 अपडेट्स आए हुए हैं, 2 मेरे प्लगइन के अपडेट आए हुए हैं एंड 3 जो मेरी बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम डाल के देते हैं 2019, 2020, 2021। ठीक है, ये इन्होंने ईयर्स के बेसिस पे नाम रखे हुए हैं वैसे ही। तो ये डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टिप कि भाई ये थीम क्या होती है और ये प्लगइन क्या होता है। आप देखो फ़ोन यूज़ करते हैं, हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन या आईफ़ोन यूज़ कर रहा है इस टाइम पे। तो आपने अपने फ़ोन में भी थीम देखी होगी, थीम्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप वन प्लस में ऑक्सीजन ओएस की थीम होती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं जैसे। बट थीम एक थोड़ा डिफरेंट है। थीम आपके मोबाइल की एक लुक एंड फील बदल देती है ना, वैसे ही आपकी पूरी वेबसाइट की जो लुक है, डिज़ाइन है, जो लुक एंड फील है, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, वो आपकी थीम डिसाइड करती है। ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग वेबसाइट थी। अब इसके अंदर अगर आपको और फीचर्स डालने हैं, जैसे कि लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, मैंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, सोशल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, बल्कि कि सोशल सिस्टम्स भी हैं, सोशल प्लेटफॉर्म की तरह भी है, फेसबुक की तरह भी है, और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है जैसे टीचेबल है। इसके अंदर गेमिफिकेशन भी है जो काफ़ी सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी नहीं प्रोवाइड करते अभी। तो वो सब कुछ अगर आपको डालना है तो उसके लिए आपको प्लगइन डालने पड़ते हैं, वो आपको आपकी वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं। अब ये दोनों ही फ्रीमियम भी होते हैं, फ्री भी होते हैं एंड पेड भी होते हैं। फ्री एंड पेड तो आप समझ गए। फ्रीमियम क्या होता है कि पहले आप उसका फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसका पेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा फीचर होते हैं। बहुत सारी एप्स और बहुत सारे प्लगइन ऐसे हैं जो फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आपकी वेबसाइट क्रिएट करते टाइम हर तरीके से दिखाऊंगा कि फ्री में कैसे काम करना है एंड पेड में कैसे काम करना है। ठीक है, अब देखो मैं आपके सामने ही इनको अपडेट पे डाल सकता हूँ। सिलेक्ट ऑल प्लगइन्स एंड अपडेट। वैसे मैं इनको भी आपके सामने सिर्फ एक अपडेट करना दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। ये मैंने अपडेट प्लगइन्स पे क्लिक करा है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए मेरी वेबसाइट मेंटेनेंस मोड पे जाती है। दैट इज कि अगर इस बीच में कोई मेरी वेबसाइट पे आता तो मेरी वेबसाइट मेंटेनेंस मोड पे उसको दिखाती कि अभी वेबसाइट नहीं खुलती। बट उसका डिसेबलिंग मेंटेनेंस मोड, ऑल अपडेट्स हैव बीन कंप्लीटेड। अब मैं वापस गो टू अपडेट्स पेज एंड अपनी तीनों थीम भी अपडेट कर दूंगा। बट आपके सामने ही मैं सारे प्लगइन्स डिलीट करूंगा, ये सारी थीम्स डिलीट करूंगा, बिकॉज ये थीम्स और ये प्लगइन्स इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर अस, एंड ये बेकार में ही वेबसाइट को भारी करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ऐसे ही अपडेट करते हैं, आप अपडेट का तरीका समझ गए। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारा पोस्ट। पोस्ट होता है हमारे ब्लॉग्स। जैसे मैंने आपको बताया वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग वेबसाइट थी। तो जब आपको एक ब्लॉग डालना है अपनी वेबसाइट पे, तो आप पोस्ट में डालोगे, ये ऑल पोस्ट आपके सारे ब्लॉग दिखाएगा। ऐड न्यू आप एक नया जब ब्लॉग डालेंगे। कैटेगरीज आप अपने ब्लॉग्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एंड टैग्स, टैग्स भी एक कैटेगरीज का ही पार्ट होता है, आप डिफरेंट टैग्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब एक कैटेगरी में मल्टीपल टैग्स बेसिस पे भी हो सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं टैग डाल सकता हूँ फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, इन दोनों पे आर्टिकल है। कोई आर्टिकल आएगा दोनों सोशल मीडिया में, बट टैग के बेसिस पे भी वो डिवाइडेड होंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मीडिया का मतलब नाम से समझ आ रहा है कि ये आपकी मीडिया लाइब्रेरी होगी। आपकी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ऐड न्यू में आप न्यू ऐड कर सकते हैं। पेजेस, हमारी वेबसाइट और कुछ नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। लैंडिंग पेज, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ये सारे डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो वो पेजेस कहाँ से क्रिएट होंगे? इन पेजेस सेक्शन से क्रिएट होंगे। ऑल पेजेस में आपको सारे पेजेस नजर आएंगे। ऐड न्यू में आप नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट्स, कमेंट्स क्या है कि यार देखो, जब भी एक जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट मैंने आपको बताया था, इन जनरल हम ब्लॉग डालते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रोडक्ट पे जब कोई कमेंट करेगा या फिर किसी ब्लॉग पे कोई कमेंट करेगा, तो आपको हर ब्लॉग पे जाके नहीं देखना, आप इधर कमेंट्स के सेक्शन में आ सकते हैं और अपने सारे कमेंट्स एक ही जगह देख सकते हैं। हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपीयरेंस, अपीयरेंस में आपकी थीम में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी थीम्स होंगी, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी थीम को, जो हम कस्टमाइजेशन करेंगे अपने हिसाब से। विजिट्स, विजिट्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में साइड में यहाँ पे बने हुए आएंगे जब भी कोई ब्लॉग पड़ेगा, या फिर आप अपनी होम पेज पे भी लगा सकते हैं फॉर आपके यूज़र के लिए, इजी यूज़ के लिए। जैसे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, रीसेंट प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्रोडक्ट्स, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, इस टाइप की विजिट्स आप क्रिएट कर सकते हैं एंड लगा सकते हैं। ठीक है। मेन्यूज, मेन्यूज होते हैं जैसे आप देखते हैं आपकी वेबसाइट पर टॉप पे एक मेन्यू बार होती है जिसमें होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस पेज लिखा आता है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मेन्यू से आप मल्टीपल मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। बैकग्राउंड, आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स।
एंड थीम फाइल एडिटर, आप अपनी वेबसाइट को बाय कोड भी एडिट कर सकते हैं और अपने मन चाहे चेंजेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक वर्डप्रेस वेबसाइट में भी, कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट में किसी भी हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। देन प्लगइन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर एडिशनल फीचर्स आप प्लगइन्स डालते हैं, यहाँ पे आपको अपने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स दिखेंगे जो कि मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी डले हुए हैं। ये सारे वर्डप्रेस के प्लगइन्स ऑलरेडी डले हुए हैं, बट इनको मैं क्या करूँगा, मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसमें से मेरे को यूज़ का कोई नहीं है। तो मैं इनको करूँगा, पहले तो इन्हें डिसेबल करना पड़ेगा। डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं डिलीट करके देखता हूँ, एंड देर ऑलरेडी डिलीटेड। ठीक है। वेबसाइट थोड़ी हल्की हो जाएगी, जितनी वेबसाइट हल्की रहेगी उतनी ज़्यादा वेबसाइट फास्ट खुलेगी। यूज़र, अब देखो, मैं भी इस वेबसाइट का एक यूज़र हूँ। मैं कौन सा यूज़र हूँ, मैं एडमिन यूज़र हूँ। ठीक है। ये देखो, हर्जन एडमिन, रोल एडमिनिस्ट्रेटर। अब डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, मैं यहाँ से बाय मैनुअली भी एक एडमिन ऐड कर सकता हूँ। बाकी जैसे जैसे लोग मेरी वेबसाइट पे सब्सक्राइब करेंगे वो भी इसके यूज़र बन जाएंगे एज अ सब्सक्राइबर। देखो, सब्सक्राइबर का रोल है, कंट्रीब्यूटर का रोल है, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रोल के डिफरेंट डिफरेंट काम है। सब्सक्राइबर जो मेरी वेबसाइट के सब्सक्राइबर बनेंगे, जैसे कि आप मेरे वेबसाइट पे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का रोल मैंने एक क्रिएट करा हुआ है। कंट्रीब्यूटर जो मेरी वेबसाइट में कंट्रीब्यूट करेगा, ऑथर जो इसमें ब्लॉग्स डाल पाएगा, एडिटर जो मेरी वेबसाइट को एडिट कर पाएगा, जो मेरे ब्लॉग्स एडिट कर पाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर दैट मीन्स द सुपर पावर एडमिन जो मैं ऑलरेडी हूँ। जब मैं अपनी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट क्लाइंट को हैंड ओवर कर दूंगा, तो मैं अपने आप को एज अ यूज़र हटा दूंगा और उनको एज अ यूज़र ऐड कर दूंगा एज अ एडमिन, और उसके क्रीडेंशियल्स उनको दे दूंगा। ठीक है। देन टूल्स, अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप अपनी वेबसाइट का सारा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी और वेबसाइट से यहाँ पर डेटा ला सकते हैं। एक्सपोर्ट मतलब इस वेबसाइट का सारा डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साइट हेल्थ, ये आपकी साइट की हेल्थ बताएगा। एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, जैसे कि ये सारा मैंने उस पर, मेरा इसमें पर्सनल डेटा है, आगे जाके जैसे जैसे यूजर आएंगे उनका पर्सनल डेटा आएगा तो आप वो सारा इरेज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, जनरल सेटिंग्स होंगी जैसे आपको साइट का नाम, जैसे साइट का टाइटल, टैगलाइन, जस्ट अनदर वेबसाइट, जैसे कि अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे लिखा था जस्ट अनदर वेबसाइट टॉप पे, यहाँ पे है ना, और यहाँ पे भी जस्ट अनदर वेबसाइट। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट का एक टैगलाइन होनी जरूरी है जो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी सोची अपने लिए मार्केटिंग मेड इजी, हो सकता है मैं आगे आके चेंज कर दूं, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम ही रहेगी। ये मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट का यूआरएल है, ये साइट एड्रेस यूआरएल है, ऑलमोस्ट सेम है। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर, ये मैं अभी इसमें मैंने नहीं डाला, आगे जाके मैं कर सकता हूँ। अगर मेरी मेंबरशिप वेबसाइट है, जैसे कि मेरा, अगर कोई यूज़र आता है तो वो एज अ क्या बनेगा, सब्सक्राइबर, मैं ये चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। साइट लैंग्वेज इंग्लिश, टाइम जोन यहाँ का आप टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सेव चेंजेस, वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे। राइटिंग, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, मतलब डिफॉल्ट जब मैं पोस्ट क्रिएट करूंगा तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में जाएगा। मैं यहाँ पे जब कोई नई कैटेगरी क्रिएट कर लूंगा, जैसे मैंने कोई कैटेगरी कैटेगरी क्रिएट कर ली सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मैं वहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी में अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग डाल दूंगा, तो जब भी मैं कोई नया पोस्ट क्रिएट करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही जाएगा। ऐसे ही डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट भी मैं चेंज कर सकता हूँ, हमें स्टैंडर्ड पे ही रखना है इसको। पोस्ट वाया ईमेल, बहुत बेसिक सेटिंग्स हैं, आपको इस बार मेजरली कोई चेंजेस नहीं करने। रीडिंग में अभी आगे जाके हम चेंज करेंगे। अभी जैसे होम पेज डिस्प्लेस हो रखा है योर लेटेस्ट पोस्ट, मतलब कि जैसे जैसे मैं पोस्ट डालूंगा मेरा पेज चेंज होता रहेगा, मेरा डायनामिक पेज रहेगा। बट मैं आगे जाके इसे एज अ स्टैटिक पेज भी कर सकता हूँ और यहाँ से होम पेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट सब कुछ छोड़ रहा हूँ। पोस्ट पेज के लिए मैं ब्लॉग का एक पेज क्रिएट करूंगा, वहीं पे मेरे सारे पोस्ट जाके पब्लिश होंगे। बट अभी मैं वो चेंजेस नहीं कर रहा। ब्लॉग पेजेस शो, मतलब जो मेरा ब्लॉग का पेज होगा वो कितने ब्लॉग्स शो करेगा एक टाइम पे, वो जो छोटे छोटे बॉक्स बने आते हैं, तो 10 11 12 13 5 मैं चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। आगे भी जाके मैंने आपको बताना है कि परमा लिंक्स क्या होते हैं, बट स्टिल ये जो आप लिंक देख रहे हैं writewitty.com, ये एक परमा लिंक बन सकता है आगे जाके, मतलब जैसे writewitty.com ये मेरा परमा लिंक है होम पेज का। जब मैं ब्लॉग बनाऊंगा तो writewitty.com/blog, तो मैं चाहता हूँ वो हो, तो वो पोस्ट नेम से होगा। ठीक है। तो इसको आप इधर आओगे और इसको आप पोस्ट नेम कर दोगे कि जो भी आप पेज का नाम रखोगे वही आएगा। अगर मैं ये रखता तो इजी टू रिमेम्बर नहीं रहता। ठीक है।
अब वो इजी टू रिमेम्बर रहेगा। जैसे आपने अबाउट अस का पेज बनाया तो www.com/about/page/dash us/। थोड़ा सा आप समझ जाओ भाई कम्युनिकेशन के लिए। तो ये हमारा हो गया पोस्ट नेम। अब हमें और कुछ चेंज नहीं करना, बस सेव चेंजेस। ठीक है, परमालिंक्स की भी हमने सेटिंग कर दी, आगे जाके मैं फिर से एक बार ही बताऊंगा। प्राइवेसी, ये प्राइवेसी पॉलिसी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो यूज दिस पेज करके। अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हो। ये कब करना है, जब हम अपने फेसबुक एड्स क्रिएट करेंगे तब एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना आपका बहुत ज़रूरी है। गूगल एड्स के लिए भी आपका प्राइवेसी पेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ई कॉमर्स के लिए भी प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर की प्राइवेसी को ऑनर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। आपको सिर्फ क्रिएट करना है और ऑटोमेटिकली आपका प्राइवेसी का पेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप सेव कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। एक ये बाय डिफ़ॉल्ट बना के देते हैं, तो यूज़ दिस पेज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज अपडेटेड सक्सेसफुली। ब्रीज, ये इन्होंने एक प्लगइन डाला हुआ है। ये कैशे सिस्टम है, ओके, ये कैशे के लिए है। बट क्लाउडवेज अपना ऑलरेडी भी डाल के देता है, तो अभी हम इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। वैसे मैंने हटा दिए थे प्लगइन्स, बट अब ये रखा हुआ है। आगे जाके हमें हटाना हो तो हम हटा देंगे, अगर थोड़ा दिक्कत दे रहा होगा तो। ठीक है, सो दैट इज इट गाइस। ये हमारे वर्डप्रेस की सारी सेटिंग्स थी जो आप सारी देख चुके हो। इस वीडियो में हमने अपना एसएसएल सर्टिफिकेट भी एक्टिवेट कर लिया। हमने अपनी वर्डप्रेस की सेटिंग्स भी देख ली। इन द नेक्स्ट वीडियो हम अपने साइट के साइट मैप बनाएंगे। एक मैं आपको बेसिक फ्रेमवर्क दिखाऊंगा कि भाई फ्रेमवर्क क्या होता है अपने पेज का, लैंडिंग पेज का। एंड उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पेज क्रिएट करना भी शुरू कर देंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। टेस्ट देते रहना, कोई भी दिक्कत आती है तो कम्युनिटी में आस्क करो। ठीक है, मैं यूट्यूब पे इन सारे एप्लीकेशंस की, वर्डप्रेस पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। सिर्फ इस कोर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना, आपको हर जगह से नॉलेज गेन करनी है। कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी पूरी टीम बैठी है। आप बस कम्युनिटी में एक बार मैसेज डालो, आई विल पर्सनली सी कि आपको रिप्लाई मिलेगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, सो दैट इज इट गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।